अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें यूजिंग अ ट्रूथ टेबल वी हैव टू प्रूव some given equation. So here is an example. Prove the following with the help of a truth table. And the equation is x dot y plus z is equal to x dot y plus x dot z. Here dot means and operator and plus means or operator. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू डिसाइड इज हाउ मैनी रोज फॉर द ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल के लिए कितने रोज बनाने हैं, और रो बनाने के लिए जो मेथड होता है, रो डिसाइड करने का जो मेथड होता है, देयर इज़ अ फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज 2 to the power n where n is number of variable. इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 है. 1, 2 and 3 means x is first variable, y is second variable and z is third variable. तो अब हमें डिसाइड कर लिया कि इसके लिए हमें कितने रोज चाहिए. तो रोज आर 8. नाउ टेबल में दो चीज़ें होती हैं, रोज एज वेल एज कॉलम्स. अब किसी ट्रूथ टेबल में कितने कॉलम्स बनाने हैं उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि इसमें कितने सारे एंटिटीज़ तैयार हो रहे हैं. तो कॉलम्स के लिए 3 कॉलम्स तो 3 वेरिएबल्स के लिए हो गए, x, y एंड z. 1 कॉलम फॉर x, 1 कॉलम फॉर y एंड 1 कॉलम फॉर z. तो ये 3 कॉलम्स हो गए x, y एंड z के लिए. ठीक है. नेक्स्ट कॉलम इज फॉर राइटिंग y प्लस z. एक कॉलम हो गया हमारा x, सेकेंड इज y, थर्ड इज z. फोर्थ कॉलम इज फॉर y प्लस z. ठीक है. फिफ्थ कॉलम विल बी फॉर x डॉट y प्लस z. इतने के लिए. This is fifth column. Now the sixth column will be for x dot y and seventh column is for x dot z and eighth column is for this whole right hand side equation, that is x dot y plus x dot z. So for this truth table we'll have to make 8 rows and 8 columns, means a truth table with 8 rows and 8 columns. तो 8 rows और 8 columns हो गए, और रो में एक हेडिंग रो भी चाहिए, तो 9 rows हमारे पास हो गए. So I am going to insert a table here for making a truth table. So this is my table. Okay, with 9 rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1 heading. तो सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में हम क्या डालेंगे? सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में हम वेरिएबल्स का नाम डालते हैं. ठीक है. फर्स्ट कॉलम में हम वेरिएबल्स का नाम डालते हैं. तो दिस इज x. दिस सबसे फर्स्ट रो में वेरिएबल के नेम्स x, y एंड z. इसके बाद y प्लस z के लिए एक कॉलम, दैट इज y प्लस z. ठीक है. y प्लस z के बाद हमें और क्या चाहिए? अब x डॉट y प्लस z, तो ये लिख रहे हैं x डॉट y प्लस z. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर x डॉट y. दिस इज x डॉट y. सेवेंथ फॉर x dot z, and in last column I am writing
x dot y x dot y प्लस x डॉट z, ये हमारा लास्ट कॉलम हो गया। तो हमारे अब 8 रोज़ और 8 कॉलम्स वाला ये तैयार हो गया एक टेबल। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ इनसाइड द सेल्स। अब इसके सेल्स के अंदर हमें वैल्यू प्लेस करना है। तो अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो ऐसे कंडीशन में 8 रोज़ हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल के लिए हमें डालना है यहाँ पे 4 टाइम्स 0। फर्स्ट 4 रो में 0 डाला और सेकेंड 4 रोज़ में 1 डाल लिया। ठीक है, फर्स्ट 4 रोज़ में 0, सेकेंड 4 रोज़ में 1। फॉर y 2 zeros, then 2 times 1, 2 times zeros, 2 times 1। ये सबसे इजी मेथड है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट 0 1 0 1 0 1 0 and 1। Now y plus z, plus means or operator। और ऑपरेटर का रिजल्ट 0 आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर 0। तो अब देखते हैं कि एक यहाँ पे y और z लेना है, तो ये 2 कॉलम्स हम देख रहे हैं, बोथ आर 0 मीन्स दिस विल बी 0। इसमें अगर कोई एक भी प्लस ऑपरेटर के साथ अगर 2 वेरिएबल्स हैं, किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है तो रिज़ल्ट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 0 इज़ 1 1 1 इज़ 1 0 0 इज़ 0 0 1 is 1 1 0 is 1 1 1 is 1। Now for this column x dot y plus z, तो y plus z यहाँ पे है, x हमारे पास यहाँ पे है। तो अब हम x वाला कॉलम और y plus z वाला कॉलम को यूज़ करेंगे और उसका डॉट ऑपरेटर मीन्स एंड के साथ निकालेंगे। तो this x is 0, y plus z is 0, so dot operator's result will be 0। this is 0, this is 1, so the result is 1 क्योंकि डॉट ऑपरेटर है। अगेन 0 and 1 is 1, 0 and 1 is 0, 1 and 0 is again 0, 1 and 1 is 1, 1 and 1 is 1। here 1 and 1 is again 1। तो हमें जो रिज़ल्ट यहाँ मिल रहा है दैट इज़ 0 0 0 0 0 एंड लास्ट 3 रो में 1 आया है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू x डॉट y, ये तो हमारा LHS निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। x डॉट y, x ये कॉलम है, y ये कॉलम है, डॉट ऑपरेटर है मीन्स एंड ऑपरेटर है। तो देखते हैं x एंड y बोथ आर 0, सो द रिजल्ट इज 0। नेक्स्ट रो अगेन बोथ 0, रिजल्ट इज 0। 1, इसमें क्या होता है एंड ऑपरेटर में कि दोनों का 1 होना ज़रूरी है रिजल्ट 1 के लिए। तो एक भी 1 है तो रिजल्ट हमारा 0 भी ही हो रहा है। 0 and 1 is again 0, 1 and 0 is 0, 1 and 0 is 0, 1 and 1 is 1, this 1 and this 1 is equal to 1।
Now x dot z means first column or third column, we will check. So AND operator, 0 0 is 0, 0 1 is again 0, 0 and 0 is 0, 0 1 is 0, 1 0 is 0, 1 and 1 is 1, x1 z0 is 0 and x1 and z1 is 1. So we got 1 only 2 times. For this row where x is equal to 1 and z is equal to 1, it is 1. And the last row also x is 1 and z is 1, so the result is 1. Now we have to find out the last column using these two columns. And with OR operator, plus means OR operator. 0 or 0 is 0, 0 or 0 is 0, 0 or 0 is equal to 0, again 0, 0 or 0 is 0, this is 0 or 1 is 1, 0, 1 or 0 is 1 and 1 or 0 is again 1. So now look at these two columns. Here the first column, look at these columns. इस कॉलम को देखिए और इस कॉलम को आप देखिए, ये दो कॉलम्स आप चेक कीजिए. Are the results of these columns equal? Check here. Yes. So by using these truth table, we can easily prove that x dot y plus z, that is this column, is equal to x dot y plus x dot z, that is this last column. So this is our right hand side, that is R H S, and this is our this is our right hand side, R H S, and this is left hand side, L H S. Hence RHS is equal to LHS, and it is proved. So this is the method for proving an equation using truth table.